गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और माई सेल्फ इज़ पंकज गुप्ता और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं +2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और इसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स भी पढ़ेंगे। तो आज का मेन लेक्चर बेसिकली रहने वाला है एडजॉइंट एंड इनवर्स पे। तो उसका बेसिक पीछे जो होता है वो क्या होता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो बिना देरी के शुरू करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, लेक्चर 3 ऑन डिटर्मिनेंट्स। बीच में टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वो सिलेबस से जो बोर्ड सिलेबस है स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई का उसमें से निकाल दी गई है, कट हो गया है। तो इसलिए उस पर सम अदर डे हम लेक्चर बना देंगे प्रॉपर्टीज़ ऑन डिटर्मिनेंट्स। अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सिंपली अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, सपोज़ एक डिटर्मिनेंट ले लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सिंपल सा डिटर्मिनेंट आपने ले लिया या मैट्रिक्स ले लिया, तो इसमें आप माइनर्स कैसे निकालोगे? तो माइनर जो होता है वो हर एक एलिमेंट का होता है, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो माइनर ऑफ 1 क्या है, माइनर ऑफ 1 क्या है? माइनर ऑफ 1 को हम लोग बोल सकते हैं माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर इसका माइनर बोलना है A11 तो क्या करना है, वो वाली रो और वो वाला कॉलम डिलीट कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 6 8 9। समझ पा रहे हो बात को? हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। जो भी एलिमेंट का निकालना है वो वाली रो आप डिलीट कर दोगे, वो वाला कॉलम डिलीट कर दोगे, बाकी जो बचेगा रेस्ट इज योर माइनर। तो M11 क्या आ गया आपके पास, 45 - 48। द आंसर इज -3। ठीक, अगर मान लो आपको सर माइनर M1 ये 2 एलिमेंट का माइनर चाहिए, मतलब कौन सी रो कौन सा कॉलम, M12। M का मतलब माइनर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये वाली रो फिर से और ये कॉलम डिलीट किया, कितना आ गया 4 6 7 9। 4 6 7 9 का मतलब 36 - 42। द आंसर इज -6। नेक्स्ट इज अगर आप कहो सर 3 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर क्या होगा, 4 5 7 8। तो कितना आ गया 32 - 35। द आंसर इज -3। और अगर कंबाइन बोलना हो तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो। माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो, ये माइनर ऑफ फर्स्ट रो हो गया। सिमिलरली अगर आपको माइनर्स ऑफ सेकंड रो निकालना हो, माइनर्स ऑफ सेकंड रो, पेशेंस के साथ करना है। अगर समझ आ गया तो यू कैन ट्राई, पॉज द वीडियो एंड डू योर सेल्फ, है ना। 2 3 बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक हम कर रहे हैं ताकि हर बच्चा, फिर उसके बाद हम एक सीरीज में टफ क्वेश्चंस करेंगे। ये कौन सा आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम का निकालना, कौन सा एलिमेंट है, 5। कैसे निकालेंगे, ये वाली रो और वो वाला कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 3 7 9। 9 - 21, द आंसर इज -12। M23 क्या होगा, 6 के लिए निकालना है, रो कॉलम गई, क्या बचा 1 2 7 8। 1 2 7 8। 8 - 14, द आंसर इज -6। समझे, माइनर ऑफ फर्स्ट रो, माइनर ऑफ सेकंड रो। अब लास्ट भी कर ही लेते हैं, छोड़ना किस लिए। 3 1, माइनर ऑफ 3 1, ये थोड़ा सा फिक्स में होता है, मतलब नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, फिर साथ में नहीं लिखते, थोड़ा सा समझ गए। तो 3 1, 7 का माइनर क्या होगा, 7 का, तो 2 3 5 6। अगर मैं बोलूँ 3 2 का माइनर क्या होगा, 8 का माइनर क्या होगा, 8 का गया, ये गया, कितना बचा 1 3 4 6। और लास्ट बट नॉट लीस्ट M33 क्या होगा, 1 2 4 5। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो क्या बचा 1 2 4 5। 1 2 4 5। तो आंसर क्या आ गया, 12 - 15, द आंसर इज -3। नेक्स्ट 3 2 का क्या आ गया, 6 - 12 -6। 3 3 का क्या आ गया, 5 - 8 -3। तो ये था जी हमारे पहले नाम का मतलब माइनर्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड माइनर्स। ठीक, अब बारी आती है अगले नंबर की, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स
कुछ नहीं करना है, नथिंग बट बस सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान आपको रखना है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ प्लस माइनस। देखो कैसे, जैसे ये अगर इन दोनों का टोटल इवन है, 1 + 1 क्या होता है 2, तो आपको सेम साइन रखना है, कुछ चेंज नहीं करना। -3 है तो -3, +3 है तो +3। 1 2 का सम कितना होता है 3 का मतलब ऑड नंबर मतलब जो भी नंबर आया है उसका ऑपोजिट, उसका साइन आप रिवर्स कर दो 1 2, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट इज A13 का मतलब -3। नेक्स्ट A21 का मतलब +6, क्योंकि देखो आप ऑड नंबर है +6 आएगा। A22 क्या आएगा -12। A23 क्या आएगा +6। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट लोगे 3 1 3 2 3 3, तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग 1 + 3 4 का मतलब क्या है -3, -6 का मतलब क्या है +6, और -3 का मतलब क्या है -3। क्योंकि अगर सम इवन आएगा यू विल रिमेन विद द सेम साइन, और अगर आपका जो अगर ऑड नंबर आएगा तो यू हैव टू चेंज द साइन। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो आपका ये कंसेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द साइंस देन यू आर टॉकिंग अबाउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, A कैपिटल से। समवेयर कहीं पे लिखा हो तो हम C से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सर M माइनर को तो हमने M से करा था, कोफैक्टर में A का क्या मतलब हुआ? नोटेशन है रजे, जो नाम रख दिया वो रख दिया, है ना। अगर इन केस बुक में दिया हो कहीं कहीं कोफैक्टर्स को आपको C से भी लिखा होगा, A11 की जगह C11 भी लिखा होगा, बट मैक्सिमम टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर गेटिंग ऑफ कैपिटल A। अगर ये एलिमेंट्स हैं, ये जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल a से, स्मॉल a11, स्मॉल a12 13 21 22 23। बट इफ़ यू आर राइटिंग कोफैक्टर्स तो उसको आपको कैपिटल से लिखना है। ठीक है जी, क्लियर, वेरी गुड। तो अब ये माइनर्स के साथ हमारे कोफैक्टर्स भी डन हो गए। एक तो क्वेश्चन हम 2/2 का भी कर लेते हैं, कई बार बच्चा 2/2 में कंफ्यूज हो जाता है। 3/3 तो आ गया, 2/2। अब ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2/2 का कोई मैट्रिसेस, वैसे सिंपल सा मैट्रिसेस लिख लिया कुछ भी, मान लो cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, मान लो ये लिख लिया हमने। ओके, तो अगर आपको cos थीटा का माइनर चाहिए M11, तो क्या होएगा? ये रो और ये कॉलम डिलीट, बचा क्या? cot थीटा। ठीक, और अगर आपको चाहिए माइनर इसका साइन थीटा का, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, बचा क्या? tan थीटा। सिमिलरली ये कितना है 2 1 और ये कितना है 2 2। 2 1 का मतलब क्या? ये गया, कितना आया? साइन थीटा। और ये कितना है? कॉट के सामने क्या है? कॉस थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, भी वो रो और वो कॉलम डिलीट कर दो, आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, जो बच गया। अब इसी को अगर कोफैक्टर्स में चेंज करें तो क्या होगा? A11 कितना होगा? cot थीटा, क्योंकि 1 + 1 इवन है। A12 क्या होगा? -tan थीटा। A21 क्या होगा? माइनस, ये माइनस हो गया, A21 ऑड नंबर है, साइन थीटा माइनस का। और व्हाट अबाउट A22? A22 यहाँ पे A लिखना है। A22 व्हाट इज दिस? A22 मतलब cos थीटा। तो बस यू नीड टू टेक केयर ऑफ साइंस और यू विल गेट कोफैक्टर्स, इतना ही है। ठीक है, कई बार आपको बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका क्या है, कई बार बोलेंगे tan थीटा का कोफैक्टर बताओ, और कई बार आपको बोलेंगे कि ये 2 1 है, इसका कोफैक्टर बताओ। तो बात एक ही है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसी चीज़ को जो आपके पास लिखा है, इसी चीज़ को अगर आप मैट्रिसेस में लिख देते हो, कोफैक्टर्स वाले को अगर आप मैट्रिसेस में लिख देते हो, उसको बोलते हैं एडजॉइंट। cot थीटा -tan थीटा
माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर आपने इसी को लिख दिया मैट्रिसेस में और उसका ट्रांसपोज ले लिया तो इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा। और इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़रूरी है करनी इसकी प्रैक्टिस। बहुत सिंपल है, इसीलिए गलती होने के चांसेस रहते हैं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। अभी क्या है देखो, अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू वट, माइनस 3 6 माइनस 3 6 माइनस 12 6 माइनस 3 6 माइनस 3। अगर आपने इसको मैट्रिसेस में लिख दिया जो ऊपर कोफैक्टर्स हैं और उसका ट्रांसपोज ले लिया तो आपके पास जो नई चीज़ आएगी दैट इज़ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। दैट इज़ माइनस 3 6 माइनस 3 6 माइनस 12 6 माइनस 3 6 माइनस 3। दिस इज़ द राइट आंसर। तो हमारा अब क्या हो गया, माइनस भी हो गया, कोफैक्टर भी हो गया, एडजॉइंट भी हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सिस्टम था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें गेम नहीं है। आपकी एक्यूरेसी इज़ द गेम। एक्यूरेसी इज़ द गेम, कि एक्यूरेसी आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी है उससे आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत मैटर करती है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 3 3 3 9। हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 में से एक भी गलत हो गया या 9 में से एक भी गलत हो गया तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको एक्यूरेसी पे मेन ध्यान देना है। और एक्यूरेसी कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। चलो जी, अब ये देखते हैं एक और 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 और नेक्स्ट इज 2 माइनस 1 3। मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास और इस क्वेश्चन का आपको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट तो बेसिकली आपको सबसे पहले निकालने कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स। आप कंफर्टेबल होने के लिए अगर माइनस निकालना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ लिखते कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो कैसे आएगा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 3 कोमा, नेक्स्ट 1 का क्या होगा, 1 माइनस 3 2 3, नेक्स्ट क्या होगा 1 2 2 माइनस 1। ठीक है जी, ऐसे होगा। आपको मैंने बताया था कि अगर ये ओड हो तो आपको साइन चेंज करना है, मतलब ये 1 2 आ गया तो आपको माइनस लगाना है, जो भी साइन आएगा वो माइनस लगाना है। अगर आपके पास वो माइनस नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब इवन आया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हुआ, 6 माइनस 4 6 माइनस 3, तो कितना आंसर आ गया 3 3। नेक्स्ट 3 प्लस 6 3 प्लस 6, नेक्स्ट इज माइनस 1 माइनस 4। ठीक है जी, तो ये आगे फर्स्ट हो गया 3 माइनस 9 माइनस 5। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही आपको कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो निकालना है। कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो ट्राई करो, इतनी देर में रब करता हूँ यहाँ से। सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालो फटाफट और फिर थर्ड रो के। स्पीड विद एक्यूरेसी, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो में मतलब पहले 1 आएगा, 1 मतलब कौन सा है, 2 1, 2 1 का मतलब माइनस, कितना लिखें 1 1 माइनस 1 3। फिर नेक्स्ट इज 1 1 2 3 1 1 2 3, नेक्स्ट माइनस 3 से 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1। ऐसे सिंपल सा काम करना आपको। तो 3 प्लस 1 3 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 2, द आंसर इज माइनस 4 1 एंड 3। ठीक, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो क्या होएगा, 1 1 2 माइनस 3, माइनस 1 से क्या होएगा, मतलब यहाँ पे प्लस लगेगा, बस सिंपल सा, मतलब अपनी तरफ से माइनस लगाना है, इस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, अब ये देखो आप इस एलिमेंट का कर रहे हो तो 1 1 1 1 1 माइनस 3 एंड देन 1 1 1 2, ऐसा करना आपको। तो कितना हुआ, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 4 आ गया,
और 2 माइनस 1 1 आ गया। समझ पा रहे हो? अब ये जो चीज़ आपके पास आ गई, अब आप कोफैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपने सिंपली करना क्या है, अब आपने सिंपली इसको बहुत ही सिंपल वे में इसको लिख देना है ऐसे, -5 4 1। ये आपके पास इसका ट्रांसपोज लो और इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, 3 - 4 - 5 -9 1 4 -5 3 1। आंसर आ गया। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही आप किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो। एडजॉइंट मेन केस इज प्रैक्टिस, कितना आप इसको अच्छे से करते हैं। आप 2/2 का भी एक निकाल के दिखाते हैं आपको एडजॉइंट, साथ में इसकी काफ़ी कुछ इसमें है जो हम लोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आ गई आपके पास, आंसर्स आ गया है, स्टेटमेंट आपको। अगर हम देखें इसका एडजॉइंट 2/2 का, तो क्या लिखेंगे, 1 cot x माइनस cot x n 1। ठीक है जी, माइनस cot x n 1। इसका एडजॉइंट निकालना, क्या कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, माइनस में सिर्फ आपको प्लस माइनस का भी ध्यान नहीं रखना होता। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, फर्स्ट रो। तो 1 का करेंगे तो ये रो और ये कॉलम गया, कितना बचा, 1। कोट का करेंगे तो कितना बचा, ऑपोजिट कोट x। समझ रहे हो, ये 1 1 है, ये 1 2 है। तो जब आप 1 2 का निकालोगे तो साइन का क्या करना है, ऑपोजिट। साइन का करना है ऑपोजिट, तो आपको ये आ जाएगा। अब इसका करोगे तो इसका साइन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट कोट x, और 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, 2 1 ओड नंबर है, ये 2 2 तो इवन नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट रो के आगे, ये किसके आगे, सेकंड रो के। अभी क्या करना है आपको, सिंपली इसको मैट्रिक्स में लिख देना है, 1 cot x माइनस cot x n 1 का ट्रांसपोज। तो आंसर इज 1 माइनस cot x and 1। दिस इज द राइट आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, सिंपल। अब यहाँ पे हमने एडजॉइंट तक कर लिया है। एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, माइनस हो गया, कोफैक्टर्स हो गया। एक हमने ना एक कंसेप्ट किया था छोटा सा डिटर्मिनेंट का, इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। फर्स्ट लेक्चर था डिटर्मिनेंट्स पे, आई थिंक आपने सुन लिया होगा या ऑलरेडी आपको पता है। तो उसमें क्या है, हम लोग एक बार फिर से देख लेते थोड़ा सा। मान लो 1 2 3 4 आपने ऐसा करा, तो बेसिकली डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस 4 - 6, आंसर इज -2। आंसर इज -2। अगर मान लो मैं इसकी जगह पे एलिमेंट्स लिख दूं A11 A12 A21 A22, कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कराने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बस पेशेंस बना के रखो 2 मिनट के लिए भी। ये देखो, ये A है, अगर आप ये एलिमेंट लिखते हो, ये एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर है ये रो और ये कॉलम गया, बचा क्या, ये वाला। मतलब इसको हम A11 का कोफैक्टर बोल सकते हैं, है ना, कोफैक्टर हो गया ना ये। अगर हम बात करें इसकी दूसरे की A12 और इसका कोफैक्टर क्या है, ये वाला। ये कोफैक्टर वाला काम किया ना हमने। इसका कोफैक्टर कौन है, ये वाली रो, ये कॉलम डिलीट कर देंगे, ये वाला। कोफैक्टर को लिखते कैसे हैं, इससे, कैपिटल से। ठीक है, A12 का कोफैक्टर है ये। तो डिटरमिनेंट को निकालने का ये तरीका भी होता है कोफैक्टर्स की फॉर्म में। क्या बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया हुआ है और एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए। तो अगर मान लीजिए हम कैपिटल 3/3 का करते हैं, मान लो हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33 ऐसा कुछ करते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि आप A11 का कोफैक्टर निकालो, A11 का कोफैक्टर, तो वो क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो क्या लिखते हो, A22, A23, A32, A33। समझे बात। अगर मैं बोलूं A12 का कोफैक्टर निकालो, तो आप ये कॉलम डिलीट कर दोगे, क्या लिखोगे, A21, A23, A31, A33, ये लिखोगे। अगर मैं बोलूं A13 का कोफैक्टर निकालो, क्या आएगा, ये वाली कॉलम डिलीट, कितना आ गया, A21, A22, A31, A32, ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप नोटिस कर पाओ, हम लोग ये जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, A11, ये रो और ये कॉलम डिलीट, यही चीज़ लिखते हैं ना, यही वाली चीज़। समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर मैं मान लो इसको A11 मान लो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज A12 मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, और इसका क्या होगा, A13, और यहाँ पे A13 इंटू दिस, और जब इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट। क्या आता है, डिटर्मिनेंट। तो ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऑप्शन चार ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो इनमें से कौन डिटर्मिनेंट है, तो आपका आंसर आएगा ये वाला। याद कैसे रखना है वो भी देखो। अगर ये सेम है, एक स्मॉल ए और कैपिटल ए, देखो ध्यान देना, A11 कैपिटल में भी क्या है, 11, A12 कैपिटल में भी क्या है, 12, A13 कैपिटल में भी क्या है, 13। तो अगर ये सेम है तो आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर ये सेम नहीं है, मान लीजिए कोई और रो के कोफैक्टर्स है, सपोज मैंने लिखा A11, यहाँ पे लिख दिया मैंने A21, A12, A22, यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे सेकेंड रो का मतलब 22, और A13, A23 मैंने एलिमेंट्स लिए फर्स्ट रो के, कोफैक्टर लिखे सेकेंड रो के, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, जिस रो के एलिमेंट्स लोगे उसी रो के आप कोफैक्टर्स लोगे, द आंसर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जिस रो के आप एलिमेंट्स लोगे और किसी और रो के कोफैक्टर्स ले लोगे, एनी अदर रो, जो भी आप लेना चाहो, सेकंड रो, थर्ड रो, आंसर विल बी 0। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका, और उसकी डिटेलिंग ऐसी मैंने कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे किसी और रो के करके देखोगे, उनको जोड़ोगे तो आंसर सारे आपस में कट जाएंगे, द आंसर विल बी 0। प्रूफ इज नॉट नीडेड, पर अगर करना चाहो तो आप बिल्कुल ऑन द सिमिलर लाइन कर सकते हो। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, हमने कर लिया माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, मतलब कोफैक्टर की हेल्प से ही एडजॉइंट आता है। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने आ गए तो एडजॉइंट तो आपको 100% आ गया। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसके मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जो आपने मतलब पेपर में पूछे गए हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -15, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -15, Cij रिप्रेजेंट्स कोफैक्टर्स, और आपको निकालना है A21, A22, C22, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो अगर आपने ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से, तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को कि ये वाली जो चीज़ है डेफिनेटली क्या है, डिटर्मिनेंट ही है, नथिंग बट। अगर ये सेम है, देखो ये सेम आ रहा है A21, 21, 22, 22, अगर इफ इट इज सेम देन इट इज डिटर्मिनेंट, तो आपको आंसर आ गया, खत्म, गेम ओवर। अब जिसको ये रिजल्ट नहीं पता, जिस बच्चे को, वो क्या करेगा, वो कहेगा सर डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ, एडजॉइंट निकालें कैसे, है ना, या वैल्यू कैसे निकालें, एडजॉइंट की वैल्यू पूछी है आपसे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें,
तो वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको रिजल्ट आता तो। द आंसर इज -15। द आंसर इज -15, मतलब वही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जैसे इन्होंने ये पूछ लिया, कोई डिटरमिनेंट दे दिया आपको 2 - 3 5 6 0 4 एंड 1 1 5 - 7। अब आपसे ये पूछ लिया कि A11 A11 A12 A12 813 कैपिटल A13 क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखो ध्यान से करके देखते हैं। देखो चलो, A11 का मतलब क्या है 2, कैपिटल A11 का मतलब क्या है दिस इंटू दिस 0 - 20। A12 का मतलब क्या है +3, ऑपोजिट साइन लेना आपको, और उसका मतलब क्या है -42 - 4। A13 का मतलब कितना है 5, और इसका ये और वो गया तो कितना आ गया 30 - 0, तो -40 और ये कितना है 46 को 3 से करेंगे कितना आएगा 138, और 30 × 0 150 में से ये गया 12 इसमें से गया कितना आ गया -28, तो आंसर आ गया, सिंपल। अगर दूसरा रिजल्ट वेरीफाई करना हो कि सर आपने बताया था कि किसी और रो के कोफैक्टर्स लेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब मान लो मैं सेकंड रो के कोफैक्टर निकालता हूँ, अगर मैंने सेम रो के कोफैक्टर्स निकाले आंसर कितना आया डिटर्मिनेंट। अब मान लो आप यहाँ पे सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालते हो, करते हैं, इतनी देर आप नोट कर सकते हो। किस रो के निकालें बताओ आप, सेकंड रो के निकालें, सेकंड रो के कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो क्या आएगा 6 का क्या आएगा -3 5 5 - 7। नेक्स्ट 0 का क्या आएगा 0 का 2 5 1 - 7, और नेक्स्ट का क्या आएगा 4 का क्या आएगा 2 - 3 1 5। मतलब आपको ये वाला अगर निकालना है तो ये और ये डिलीट करना है ना, तो 2 - 3 1 5 ऐसा रहेगा। कितना है 21 - 25, नेक्स्ट -14 - 5, नेक्स्ट 10 + 3, तो आंसर इज ये प्लस माइनस यहाँ भी माइनस लगेगा, तो कितना आ गया -4 माइनस प्लस हो गया -19 और -13। ये मैंने कौन सी रो के निकाले, ये इट्स 2 1 इट्स 2 2 इट्स 2 3। अब फर्स्ट रो से आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 और 1 3 2 3, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। 2 × 4 8, -3 × -19 +57, 5 × -13, ये माइनस लिखा हुआ ये -65, 5 × तो आंसर कितना आया 65 - 65 0। समझे? तो ऐसे हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। और रिजल्ट क्या किया हमने कि अगर आप सेम एलिमेंट्स को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर ही होगा, तो सेम होगा 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3, तो आंसर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर आप डिफरेंट रो का लेते हो तो आंसर क्या होगा 0। तो दैट्स हाउ वी फाइंड। और उसके बाद हमने क्या सीखा, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट की कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।